अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कौवे इतना ज़्यादा सुबह से शोर कर रहे थे, एक ग्रुप की फॉर्म में उड़ते थे और वापस आके दरख्त पे बैठ जाते थे। आई डोंट नो इनका मसला क्या था, लेकिन शोर बहुत कर रहे थे। अच्छा जी, मुझे जाना था आज थोड़ा मार्केट और मेरी एक हैबिट बन गई है मार्केट जाने से पहले ना घर के पास जो $1 शॉप है वहाँ का चक्कर मैं ज़रूर लगाती हूँ। पता नहीं क्यों, बस नई नई चीज़ें देख के और इतनी प्यारी कलरफुल चीज़ें देख के टेंशन रिलीज़ हो जाती है मेरी। चाहे यहाँ से मैं कुछ ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ, मुझे मज़ा बहुत आता है यहाँ का चक्कर लगा के। हमने जाना था कुछ स्टेशनरी आइटम्स लेने, कुछ मीट वगैरह लेने, लेकिन बस यहाँ खड़े होके मैं डिफरेंट चीज़ें देख रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। कैंडल्स इतनी प्यारी इनके पास आई हुई थी, इस दफ़ा दिल कर रहा था कि हर एक में से एक एक कैंडल मैं ले लूँ। लेकिन मसला यही है कि काउंटर बहुत छोटा है मेरा और कहाँ रखूँगी। बहुत प्यारी चीज़ें आई हुई थी। खैर, कुछ 2-3 चीज़ें मैंने ली यहाँ से जो बहुत ज़रूरी थी, जैसे कि इन बोल्स में से एक बोल मैं ले लूँगी और कुछ मैंने छोटे 2 बोल्स लिए थे। बस यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और स्टेशनरी आइटम्स देखे बच्चों के लिए, और देन हम लोग चले गए थे करीबी लोकल मार्केट, क्योंकि वहाँ जाना मेरा ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे बच्चों की लंच से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी थी। तो स्टेशनरी में से हमने लेना था महद के लिए पाउच, लेकिन महद अभी हमारे साथ आया नहीं था, सो मैंने स्किप कर दिया क्योंकि बहुत फिर इरिटेट करते हैं बच्चे। इशाल को आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ ही जाती हैं, लेकिन अभी मैं उसको भी डिनाई कर रही थी कि आप रहने दो, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखेंगे, अभी जो ज़रूरी आइटम्स हैं वो ले लो। खैर, चीज़ें यहाँ बेतहाशा होती हैं, वैरायटी बहुत अच्छी होती है और रीज़नेबल प्राइस भी होती है। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया $1 शॉप में, इशाल को थोड़े से स्नैक्स दिलवाए और लोकल मार्केट जाने लग गए थे। सबसे पहले मुझे चिकन लेना था। इनका कटिंग बोर्ड इतना गंदा था कि देख के मुझे भी घिन आ रही थी, लेकिन हर जगह चिकन ख़त्म हो चुका था। यही लास्ट बैठे हुए थे जिनसे जल्दी से मैंने भी लिया, और खैर इसको बहुत अच्छी तरह घर जाके मैं वॉश करूँगी। कटिंग बोर्ड्स उनके ऐसे ही होते हैं। कुछ सब्ज़ी लेनी थी, सब्ज़ी ले ली, और वापसी में हमें थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि जब मार्केट आप निकलते हैं ना तो फिर एक जगह तो नहीं रुकते। हैबिट वही है कि चीज़ें और प्राइजेस पूछते पूछते टाइम निकल ही जाता है। इशाल वापसी में फूल तोड़े जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है बच्चे जब क्यारी से फूल तोड़ते हैं ना, तो मेरी तरफ से उनको बहुत डांट पड़ती है। यहाँ उसका यही था कि मम्मा मैंने कुछ बनाना है, मैं बिला वजह नहीं तोड़ रही, तो वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगी कि इसने क्या बनाना था। सो यहाँ से उसने फूल तोड़े और शॉपर में जमा किए और घर जाके वो अपने काम पे लग गई थी। मैं क्या लेके आई थी $1 से, और साथ ही लोकल मार्केट्स आपको दिखाती हूँ। ये 2 बोल्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे $1 शॉप में। 275 ईच था, और एक ये बड़ा बोल बहुत अच्छा लगा। तो सोच रही हूँ अपना ट्रांसपेरेंट जो शीशे का सेट है उसको थोड़ा साइड पे कर दूँ और इसी तरह कलरफुल प्लेट्स बोल्स वगैरह जमा करना शुरू करूँ, अच्छा लगता है। ये मैंने लोकल मार्केट से ली हैं, जिस शॉप से मैं ज़्यादातर शॉपिंग करती रहती हूँ, वहाँ से ये बॉटल्स ली हैं। शीशे की बॉटल्स बहुत अच्छी लगती है मुझे नट्स वगैरह को सेव करने के लिए। साथ में ले लिया था चाट मसाला, चिकन पाउडर, और बिरयानी अभी बननी थी तो नेशनल के बिरयानी पैकेट्स 2 ले आई थी। इसके साथ जी सब्ज़ी में मैं सिर्फ़ और सिर्फ आलू लेके आई थी क्योंकि बच्चों के लंच की करनी है तैयारी, और मुझे चिकन और आलू के साथ इनके बहुत सारे आइटम्स बनाने हैं। तो चिकन जल्दी से मैं शॉपर से निकाल के और वॉश करूँगी, साथ साथ इस वक्त खाना भी बनेगा, टाइम काफ़ी हो चुका था। अच्छा, मैंने बोनलेस करवाया था। ये बिल्कुल भी मैं कटिंग नहीं करवाती, पूरा ऐसा ही पीस उनसे उतरवा लेती हूँ और ख़ुद इसकी जैसी मुझे कटिंग चाहिए होती है मैं कर लेती हूँ। क्यूब्स में हो, स्ट्रिप्स में हो, जैसे भी हो, तो मैं फिर इसको खुद ही करती हूँ। इसके साथ साथ बस इतना ही चिकन लाई थी, इसको जल्दी से मैं करूँगी पानी में डिप, क्योंकि इसको पानी में डिप करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ मैं कोई नमक या सिरका ऐड नहीं करूँगी, सिंपल वाटर में इसको डिप कर दूँगी ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है ना, स्पेशली जो इसकी नेक की हड्डी होती है या जो पिंजरा जिसे कहते हैं, ये जैसे है, ये सारा ब्लड निकल जाए। तो अभी के अभी अगर ये काम कर लेना तो बहुत रिलैक्स हो जाता है बंदा। खैर, इसको मैं अभी किसी भी लंच वगैरह की मेकिंग तो स्टार्ट नहीं करूँगी। इसको बस मैं पानी में फ़िलहाल रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह पड़ा रहे आधे घंटे के लिए, और फिर इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। बीफ मैं निकाल के गई थी, आज बननी थी बीफ की बिरयानी। बहुत दिल कर रहा था बीफ की बिरयानी खाने का क्योंकि चिकन बहुत दफ़ा खा चुके। सो 2 पैकेट मैं पहले ही निकाल गई थी कि अच्छी तरह डिफ्रॉस्ट हो जाएं और जल्दी से इनको वॉश करके बिरयानी बनाते हैं।
ज़िप लॉक बैग मुझे मिल नहीं रहे कहीं से। मैंने जहाँ भी पता किए हैं अपने आस-पास, लेकिन ज़िप लॉक बैग्स मुझे नहीं मिल रहे, इसलिए मैं पॉलीथीन के ही ये शॉपर्स यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह इस हैबिट को चेंज करूँगी। तो बीफ अच्छी तरह हो गया है डिफ्रॉस्ट, इसका सारा ब्लड वगैरह फेंक देंगे और इसको वॉश करके मैं जल्दी से चढ़ा दूँगी। सिंपल वही बिरयानी का तरीका है जैसे सब बनाते हैं, और मेरी बिरयानी तो बहुत ही सिंपल होती है। कोई उसमें लेयर्स नहीं लगती हैं, कोई उसमें पुदीना, लेमन और तली हुई प्याज ऐड नहीं होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चे खाते हैं। बच्चे जैसे खाते हैं, बहुत इजी तरीका है, तो मुझे भी इतनी फटीग क्या करनी, इसलिए मैं भी झटपट बना के उनको दे देती हूँ। मीट को अच्छी तरह धो के जल्दी से सारे मसाले इसके साथ डाल के, साथ ही बिरयानी पैकेट्स भी डाल के प्रेशर दे दूँगी। अच्छा जी, एक बहुत अहम टिप आप लोगों से शेयर करती जाऊँ। मुझसे मेरी एक फ्रेंड पूछ रही थी, तुम इतनी ज़्यादा छुरियाँ क्यों लेके आती हो, क्या करती हो इनका? तो जी मेरा अब जवाब ये है कि तमाम की तमाम छुरियाँ ना बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। एक हफ्ते के फ़ौरन बाद इतनी ख़राब इनकी धार हो जाती है कि एक मैंगो तक नहीं काट सकती है, इसलिए मुझे हर वक्त छुरियाँ लेनी पड़ती है। तो इनकी धार बनाने का आसान तरीका आपको बताऊं, अगर आपके घर में आपके पास कोई एक्स्ट्रा कप है ना जो ख़राब हो चुका है, तो उसको फेंकिएगा मत, क्योंकि जो हम लोग लेके आते हैं ना छुरी तेज़ करने वाला जो एक मिलता है टूल सा, वो भी बहुत बेकार है। मैंने बहुत दफ़ा लिया है लेकिन कोई काम नहीं करता। तो अब ये सबसे बेस्ट टिप है, बेकार से एक कप रखें, उसकी बैग पे छुरियों की धार को आराम से बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती हैं और तेज़ हो जाती हैं। तो बस मेरी छुरियां हर वक्त बदलने का ये ही रीज़न है कि हर छुरी एक हफ्ते में ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं चेंज करती रहती हूँ। बीफ चढ़ गया था, झटपट बिरयानी बन जाएगी। और ये है जी इशाल का प्रोजेक्ट कहूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कहूँ, क्या कहूँ, उसने बनाया है बुक मार्क, और इसके लिए वो फ्लावर्स इकट्ठे कर रही थी। ये बनाया था उसने लास्ट वीक, जिसमें फ्लावर्स मुरझा गए थे, तो इसको ये हटा देगी। और जो बाकी दो इसने बनाए हैं, एक अपने लिए, एक अपनी फ्रेंड के लिए, तो ये इसकी अपनी थिंकिंग है और अपनी ही सोच से लगी रहती है। बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, ये ऐसा बुक मार्क खूबसूरत सा तो होना चाहिए हमारे पास भी। बच्चों को उनकी मर्ज़ी पे छोड़ देना, लेकिन चेक रखें कि वो क्या कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ फिर जाते हैं। हर वक्त की रोक टोक उनको बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है। और माशाल्लाह इशाल हमारी ऐसी है कि डिफरेंट आइटम्स खुद ही बनाती रहती है। चिकन का भी काफ़ी टाइम हो गया था पानी में पड़े हुए, सारा पानी इसका ड्रेन कर दूंगी और जल्दी से इसको अच्छी तरह वॉश करके बॉक्सेस में रख दूंगी। जो बोनलेस है उसको मैं सेपरेट रख दूंगी, क्योंकि उसी को स्पेशली मैंने लंच वगैरह के लिए यूज़ करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से जैसा मैं लंच बनाऊंगी बच्चों के लिए आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ये देखिए सारा ब्लड इससे निकल गया है, जितना भी जमा हुआ ब्लड होता है, और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया चिकन। इसको एक ऐसे बॉक्स में रखूँगी ना जहाँ से इसका पानी ड्रेन होता रहे, और लेकिन नीचे इसके दूसरा बॉक्स होना चाहिए। तो ये बड़ा प्यारा बॉक्स है, इसमें मैं अक्सर ऐसी चीज़ें रख देती हूँ जिनको नेक्स्ट डे मैंने फ़ौरन निकालना होता है और यूज़ करना होता है। तो इस तरह सारा पानी वानी भी इसका निकल जाता है। और चेस्ट को भी मैं अलग बॉक्स में रख दूँगी। यहाँ बस इतना ही मुझसे हो सका था, क्योंकि जब आप मार्केट जाते हो, मार्केट से आके फिर काम करते हो ना, तो बहुत मुश्किल लगता है। सो अब नेक्स्ट डे इंशाल्लाह करेंगे। लूँगी आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।